जय हिंद दोस्तों, ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में मॉडर्न इंडिया से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जो पार्ट 2 था हम लोग का। आज जो क्लास होगा वो ज्योग्राफी से संबंधित क्लास होगा, जो भूगोल जिसे हम कहते हैं, और उससे 20 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल स्टोरी होता है। जो मोटिवेशनल स्टोरी होगा कि ना थके हैं पैर, ना थके हैं पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने के लिए, इसीलिए सफर अभी जारी है। इसी के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग का ज्योग्राफी से संबंधित होगा, अर्थ विषय क्षेत्र से, और दूसरा जो होगा वो भी भूगोल से ही होगा, पार्ट 2 जो सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन होगा, जो दोनों से 10 क्वेश्चन होंगे। और पहला क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग अर्थ विषय से संबंधित होगा, जो भूगोल का पार्ट है। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तब भूगोल का जनक जो है वो कहा जाता है हिकेटियस को। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं भूगोल का। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ज्योग्राफिक मतलब होता है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिक, भूगोल को क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक जो शब्द है वो किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो यह जो प्रयोग किया था वो किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था बाबू? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ठीक है, सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने इसका प्रयोग किया था। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भूतकुंजी है कथन किस विद्वान का है? भूतकुंजी जो कथन है वह किस विद्वान का है? तो वो कथन है जेम्स हर्डन का। किसका है बाबू? जेम्स हर्डन। ठीक है, ये जो विषय है ये जेम्स हर्डन का है। इसी के साथ हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं आज का भूगोल का। इसी के साथ फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग का। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? तो ये जो कथन था WM डेविस का है। किसका है बाबू? WM डेविस। WM डेविस का प्रतिफल है ये। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसके जन्मदाता जो है भू आकृति का वो थे पेसिले। कौन थे? पेसिले। ठीक है, इसके जन्मदाता कौन थे? पेसिले। भू आकृति के जन्मदाता पेसिले थे। इसको जेओफ्रिलेजी कहते हैं। और इसी के साथ हम लोग आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन में। सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है कि रुको और जाओ नियतवादी की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो रुको और जाओ जो नियतवादी जो था, इसके विचारधारक जो थे, जो प्रतिपादक थे, वो थे ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इसके कौन थे? ग्रिफिथ टेलर प्रतिपादक थे। किसके? तो ये थे रुको और जाओ नियतवादी के। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब आएंगे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में। इसी प्रकार से हम सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेवेंथ नंबर जो क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक जो है किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था कार्ल रीटर को। किसे कहा जाता बाबू? कार्ल रीटर। कार्ल रीटर को इसे भूगोल का संस्थापक कहा जाता था। ठीक है, और इसी प्रकार से हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? गणितीय जो भूगोल था, ठीक है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता जो थे वो थे थेल्स। कौन थे? थेल्स।
इसी प्रकार से हम लोग का आज 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग अब 9वें 10वें नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, जो आज अर्थ विषय क्षेत्र से संबंधित 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। उसके बाद हम लोग सौर मंडल क्वेश्चन में जाएंगे, जो बनाएंगे उससे भी 10 क्वेश्चन आज, और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा वो भी सौर मंडल से संबंधित ही क्वेश्चन होगा, जो 20 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9th नंबर जो क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा? भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर, सेंटर ऑफ द अर्थ मानकर जो अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? तो ये कहा था वार्नियस ने कहा था। किसने कहा था बाबू? वार्नियस। वार्नियस, ठीक है, ये वार्नियस ने कहा था कि ज्योग्राफी का अर्थ सेंटर जो होगा पृथ्वी को मानकर हम लोग अध्ययन किया था। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः पृथ्वी पर ही निर्भर करता है। मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है और निर्भर पृथ्वी पर ही निर्भर है, यह कहा था जीन्स ब्रून्स ने कहा था। जीन्स ब्रून्स ने कहा था। किसने कहा था? जीन्स ब्रून्स, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग का 10 क्वेश्चन खत्म हो गया अर्थ और विषय क्षेत्र से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सौर मंडल से संबंधित 10 क्वेश्चन इसी में होंगे, और आगे का क्वेश्चन इस बार 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सौर मंडल से संबंधित 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। भूगोल में ही सौर मंडल से ही 10 क्वेश्चन आज होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सौर मंडल का 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज जो होगा, सौर प्रणाली की खोज किसने किया? सौर प्रणाली की जो खोज किया था वो किया था कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस ने इसकी खोज किया था, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो 12वां क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति जो है, इसका जो मोशन है, इसका प्रतिपादित किया था केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने, ठीक है। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है बाबू? 89 है। कितने हैं? 89 तारामंडल है। इसी प्रकार से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है, ठीक है। इसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में, इसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के संबंधित से, क्योंकि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 100% संभावना है कि बिहार पुलिस के 2023 एग्जाम में इसे आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि निक्स ओलंपिया कोलंबस जो पर्वत है यह मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। इसीलिए इसे स्टार मार्क कर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मंगल ग्रह पर स्थित है कौन? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, जो 16 नंबर क्वेश्चन है बाह्य ग्रह, बाह्य मतलब बाहरी ग्रह, पृथ्वी बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितना है बाबू? 4 है, ठीक है। इसकी संख्या 4 है। अब इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट को पता होगा कि सौरमंडल का जो जन्मदाता है उसे किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। हम यहाँ लिख भी देते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो नोट कर लें और इसे नोट डाउन कर स्टार मार्क कर लिख लें, क्योंकि संभावना होती है ऐसे क्वेश्चनों की आने की, ठीक है। जैसे कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं कि सौरमंडल से
जो भी जन्मदाता है, ये कुछ कुछ बच्चे जानकर भी गलत टिक मारकर आते हैं, इसलिए इसे नोट करके इसे लर्न कर लें। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। इसी प्रकार से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार भी कहा जाता था। ठीक है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है बाबू? शुक्र को। ठीक है, किसको कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, शाम का तारा या भोर का भी तारा कहते हैं इसको। अब इसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का है जो सबसे गर्म ग्रह जो है, ये कहा जाता है शुक्र को ही। किसे कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ठीक है, यूरोपवासी जो है किस ग्रह को देवी के रूप में पूजा करते थे? तो ये भी शुक्र को ही करते थे। ठीक है, तो इसलिए शुक्र के बारे में एक क्वेश्चन तो 100% है कि यहां से पूछा ही जाएगा, इसीलिए तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखकर और नोट कर लें। इसी के साथ हम लोग आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैनल पर अगर कोई सब्सक्राइबर न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें। अगर जैसा भी आपको वीडियो लगता है प्लीज कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद।